औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना उस रब्ब जलील की जो कायनात का खालिक व मालिक है, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। आजकल ममलिकत पाकिस्तान में रियाल के पेरोल पर पलने वाले कुछ नवासिब मुल्ला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान में अज़ान में अली के नाम से तकलीफ़ उठी। देखिए, तारीख़ ही शाहिद है कि आप को ये मर्ज़ तो बहुत पुराना है और लाइलाज मर्ज़ है ये, और आप ये काम पहले भी कर चुके हैं और इसमें आपको मौके खानी पड़ी। पाकिस्तान में अर्ली 1980s में कन्वर्टेड शिया स्कॉलर, जो कि पहले अहले सुन्नत के आलिम थे, मौलाना तहाजुद्दीन हैदरी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, वो आपको इस पे शिकस्त दे चुके हैं, आपकी सारी मुल्ला इन कंपनी को। लेकिन बहरहाल आपने एक मरतबा फिर सवाल उठाया, क्योंकि ज़ाहिरी बात है आपको रियाल भी हलाल करना है। तो वैसे तो आपको ये कहता चलूँ कि आप की जो प्लेस ऑफ बर्थ है ना, सऊदीया, वहाँ पर भी ये अज़ान होती है, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होती। मकतबा अहले बैत के मानने वाले पूरी दुनिया में रहते हैं। पूरी दुनिया में अली की शहादत, विलायत की शहादत अज़ान में दी जाती है। तो चलें इस पर गुफ्तगू करते हैं। पहली बात तो अज़ान है क्या? अज़ान इज़ नथिंग मोर दैन एन अनाउंसमेंट टू कॉल मुस्लिम्स टुवर्ड्स सलाह। नमाज की तरफ बुलाने का एक ऐलान है, जैसे कि मालिक ने सूरह तौबा वर्स नंबर 3 में दिया। आगाज़ इसका ऐसे हुआ कि बरादरान अहले सुन्नत की अक़ीदा ये है कि पैगम्बर अकरम के किसी सहाबी ने ख्वाब में देखा, और ख्वाब में देखने के बाद उन्होंने जाके सरकार को बताया, और फिर सरकार ने ऐसा करना शुरू किया। लेकिन ऑन द अदर हैंड मकतबा अहले बैत के मानने वालों के बिल्कुल ऐसा कोई अक़ीदा नहीं है। हमारे यहाँ यही है कि अल्लाह ने ख़ुद पैगम्बर अकरम को हुक्म दिया कलमात का भी और अज़ान का भी, और इस तरह नमाज के लिए बुलाया जाए। तो आपका एतराज़ ये है कि अज़ान में अली की विलायत का ऐलान करना जो है इस टेररिज़म, दहशत गर्दी है। तो मेरे भाई, अगर इसी असूल पर चलते हैं तो फिर आइए कुरान से पूछते हैं। सूरह माइदा वर्स नंबर 55, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व यूतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह इज़ योर वली, His messenger is your wali, and those who have established prayers and give zakat while bowing down in salah, जिन्होंने दौरान नमाज झुकते हुए रुकू में ज़कात दी, वो तुम्हारा वली है। तो मालिक ये तीसरी विलायत, तीसरी गवर्नेंस की बात किसकी हो रही है? तो आइए आप ही के मुफस्सरीन से पूछते हैं। हवाले बहुत हैं, मैं चंद हवाले दूंगा आपको बस। जवाहिद तंज़ील वॉल्यूम 1 पेज 209-239 बाय अल्लामा हाकिम अल-अस्खानी। तफसीर दुर्र मंसूर वॉल्यूम 3 पेज 106 बाय अल्लामा जलालुद्दीन सयूती। द फैनेटिक इब्न तैमिया इन हिज तफसीर अल कबीर वॉल्यूम 12 पेज 26। तबरी इन हिज जामिउल बयान वॉल्यूम 10 पेज 426। ये तमाम मुफस्सरीन अहले सुन्नत ये लिखते हैं कि ये तीसरी विलायत अली उन वलीउल्लाह की है। ये अली की विलायत का ज़िक्र अल्लाह ने किया है। तो अगर आपके अक़ीदे में, आपके नज़रिए के मुताबिक, अगर हम आज़ान में अली उन वलीउल्लाह कह रहे हैं तो दहशत गर्दी कर रहे हैं, तो मेरे भाई फिर खुदा का वास्ता हमें बताइए कि कुरान के बारे में क्या ख़्याल है आपका, और फिर ख़ुद पैगम्बर, फिर ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में क्या ख़्याल है आपका। ये कुरान तो खालिसतन मालिक का कलाम है। नंबर 2, पैगम्बर एट न्यूमेरस ओकेजन्स explicitly announced the विलाया of अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। पैगम्बर ने कहा कि अली आफ्टर मी इज़ द वली ऑफ एवरी बिलीवर, कुल्ल मोमिन मिन बादी, मेरे बाद अली हर मोमिन मर्द और औरत का वली है। इस हदीस के भी हवाले बहुत सारे हैं, चंद दे दूँ आपको। अल-मुसन्निफ़ वॉल्यूम 8 पेज 504 बाय इब्न अबी शैबा। सनन अल-कुबरा वॉल्यूम 5 पेज 132 बाय इमाम निसाई। खसाइसुल अमीर अल-मोमिनीन बाय इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह पेज 98। मुस्नद इमाम अबू हम्बल वॉल्यूम 4 पेज 437। इवन द फैनेटिक इब्न कसीर अल-बिदाया व निहाया वॉल्यूम 7 पेज 345 में लिखते हैं कि पैगम्बर ने कहा अली मेरे बाद हर मोमिन मर्द और औरत का वली है। तो अगर वही असूल रखेंगे कि अली की विलायत का ऐलान करना दहशत गर्दी है, तो मेरे भाई फिर पैगम्बर अकरम के बारे में भी आपका क्या ख़्याल है? फिर फतवे तो आपको बढ़ाने पड़ेंगे बहुत सारे। फिर ऐलान गदीर के बारे में क्या ख़्याल है? अगर आपका यही असूल रहा कि अली की विलायत की शहादत देना इज़ टेररिज़म, तो मेरे भाई फिर सूरह माइदा क्या करेंगे आप?
कुरान के बारे में आपका क्या ख़्याल है, ख़ुद अल्लाह ताला के बारे में आपका क्या ख़्याल है, ख़ुद पैगंबर अकरम के बारे में क्या ख़्याल है आपका, ख़ुद उन असहाब कराम के बारे में आपका क्या ख़्याल है जो इन अहादीस के रावी हैं, ख़ुद उन उलमाए कराम जो आपके उलमा हैं उनके बारे में आपका क्या ख़्याल है, और वो जो उनकी किताबें जिन किताबों में उन्होंने लिखा उन किताबों के बारे में आपका क्या ख़्याल है। तो फिर ये दहशतगर्दी के फतवा इन सब पर लगाने पड़ेंगे आपको। नंबर 4, अब थोड़ी सी आपको आईना भी दिखा देते हैं मेरे भाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आज़ान के 19 कलमात हैं। आज बरादरान अहले सुन्नत की जो आज़ान है उसके 15 कलमात हैं। तो मेरे भाई मेहरबानी कीजिए, हमें बताइए कि जो आपने 4 कलमात की डंडी मारी है वो कहाँ है, वो कौन से हैं। और इसके हवाले दे चलूँ कि आपकी 19 कलमात थे सरकार के ज़माने में और अब 15 हैं। 15 तो आप खुद सुन लीजिएगा, लेकिन पैगंबर के ज़माने में 19 से। इसके आपका मैं हवाले दे चलूँ मिशकात शरीफ वॉल्यूम 1 पेज 140 प्रिंटेड इन कराची। और वो लिखते हैं कि इस हदीस को सनन नसाई, सनन इब्न दाऊद, सनन इब्न माजा ने भी लिखा है। और उसके अलावा मुस्नद अहमद बिन हम्बल वॉल्यूम 3 पेज 40 बाय इमाम अहमद बिन हम्बल प्रिंटेड इन मक्का। जामे तरमिदी वॉल्यूम 1 पेज 264 प्रिंटेड इन बैरूत। सनन इब्न माजा वॉल्यूम 1 पेज 235 प्रिंटेड इन बैरूत। मुसन्निफ इब्न शैबा वॉल्यूम 1 पेज 203 प्रिंटेड इन कराची। सही इब्न हब्बान वॉल्यूम 4 पेज 95-96 प्रिंटेड इन बैरूत। कंजुल अमाल वॉल्यूम 8 पेज 345 प्रिंटेड इन बैरूत। इन सब उलमा कराम ने अपनी इन किताबों में लिखा है कि पैगंबर के ज़माने में 19 अज़ान के कलमात थे। आप बताइए 4 कहाँ हैं आपके। देखिए, हम तो आपसे कोई सवाल करते ही नहीं हैं, हमारे पास तो 1000 सवाल हैं। कभी हमने आपसे कोई सवाल किया? आप रोते क्यों नहीं हैं, आप मातम क्यों नहीं करते भाई, आप अज़ान में अपना मुँह ही मोड़ लेते हैं काबे से। 1000 सवाल हैं हमारे पास भी। हमने किया आपसे सवाल कोई आज तक? हमने तो कोई सवाल नहीं किया आपसे, हमने तो कुछ नहीं पूछा आपसे। क्या आप अली को गालियाँ देने वाले को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? आप जनाब ज़हरा का हक़ खाने वाले को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? आप इमाम हसन के जनाजे पर तीर बरसाने वाले को रज़ी अल्लाह क्यों कहते हैं? हमने तो आपसे कोई सवाल नहीं किया। देखिए, अगर मुझे एक IT का प्रोजेक्ट बनाना होगा ना, तो मैं किसी पान वाले से जाके नहीं पूछूंगा कि मेरे भाई ये बताइएगा ज़रा अमेज़ॉन पे ये सर्विस कैसे इनेबल करेंगे। सवाल किसी साहिबान इल्म से किया जाता है, जब भी आप हमसे सवाल करते हैं। 5वां पॉइंट, हय्या अला खैरिल अमल इन अज़ान वाज अ पार्ट ऑफ अज़ान एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज भी मकतबा अहले बैत के मानने वालों की अज़ान का जुज़ है हय्या अला खैरिल अमल। इट वाज द सेकंड खलीफ हु फॉरबिड दीज कलमात। सरकार के ज़माने में अज़ान का जुज़ था। मैं आपको इसका हवाला दे सकूँ, और खलीफा दोयम ने इसको ख़त्म करवाया बल्कि हराम करार दिलाया। शरह मकासिद वॉल्यूम 3 पेज 512 बाय फेमस अल्लामा मसूद इब्न उमर तज़ानी। ही वॉज हनफी बाय मकतब। वो अपनी किताब में लिखते हैं, इट हैज़ बिन नरेटेड दैट हज़रत उमर सेड 3 थिंग्स एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ रसूलुल्लाह, आई उमर forbid and make them haram. These are muta'un nisa, muta'ul hajj and hayya ala khairil amal in azan. तो पैगंबर के ज़माने में अज़ान के कलमात में हय्या अला खैरिल अमल था, जो कि आज तक हमारी अज़ान में है। खलीफा दोयम ने इसको हराम करार किया अपने ज़माने में। बहरहाल इसका जवाब तो आप देंगे, मगर जिन्होंने तावील दी उन्होंने तावील ये दी कि भाई उन्होंने इसलिए हराम कराया कि लोग जहाद को छोड़ देते और नमाजी में लगे रहते और जहाद तर्क कर देते। अच्छा भाई, बेहतरीन। तो मेरे भाई ये बात नऊज़ुबिल्लाह ना तो अल्लाह के इल्म में थी, ना पैगंबर इस बात से बाखबर थे, और ख़ुद खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर की भी बसीरत से बाहर थी और इसकी हिकमत से ना वाकिफ़ थे। ये शर्फ इन्हीं को हासिल था। उसके अलावा उसके बरक्स मकतबा अहले बैत वालों का तो अकीदा यही है कि मेरे भाई जो सरकार का हलाल किया हुआ है वो क़यामत तक हलाल रहेगा, और जो पैगंबर का हराम किया हुआ है वो क़यामत तक हराम रहेगा। आखिरी एक और झलक आप अपने चेहरे की देखिए। अनदर इनोवेशन, एक और बिद्दा इस्लाम में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम इन द फजर अज़ान। इस कलमे को अहले सुन्नत के उलमा ने तस्वीब लिखा है। तस्वीब मौज़िन जो है वो खलीफा दोयम के पास आता है फजर के टाइम पे। ही फाउंड हिम अस्लीप, और उनको उठाते हुए कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। तो खलीफा दोयम ने कहा कि तुम आज से अज़ान में ये भी कहोगे, और कहा कि हय्या अला फ़लाह के बाद अब तुम ये जुमले कहो, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। ये सिर्फ आप ही के यहाँ है फजर में।
और ये वाक़या हुआ और ये आज़ान का जुज़ उन्होंने बनाया अपने दौर खिलाफत में। इसके हवाले मुअत्ता इमाम मालिक पेज 90 प्रिंटेड इन कराची, अल फारूक बाय अल्लामा नुमान शिबली पेज 371 प्रिंटेड इन लाहौर, जामिया अल असूल वॉल्यूम 2 पेज 197 प्रिंटेड इन बैरूत, कंजुल अम्माल वॉल्यूम 8 पेज 355 बैरूत, मिशकातुल मुसाबा पेज 63 प्रिंटेड इन कराची, नैनुल अतवार पेज 240 बाय इमाम शौकानी जॉइंट स्कॉलर प्रिंटेड इन बैरूत। ये लिखते हैं कि खलीफा दोयम ने अपने दौर खिलाफत में आज़ान में एडिशन कराई, पहले 2 अल्फाज डिलीट कराए, यहाँ 2 अल्फाज आपने ऐड कराए फ़जर में। तो मेरे भाई हासिल कलाम ये है कि अगर अली की विलायत का ऐलान करना टेररिज़म है अज़ान में, तो फिर आप ये फ़तवा कुरान पर भी लगाइए, अल्लाह पर भी लगाइए, नऊज़ुबिल्लाह रसूल अल्लाह पर भी लगाइए, असहाब कराम पर भी लगाइए, अपने उलमा पर भी लगाइए और उनकी किताबों पर भी लगाइए। दूसरी बात आप बताएंगे कि आपने 4 कलमे कौन से खाए, आपने जो डंडी मारी है वो भी आपको बताना पड़ेगा। तीसरी बात आपको बताना पड़ेगा कि भाई जो पैगम्बर का हलाल किया हुआ है उसे किसी को भी हक़ नहीं है कि उसे हराम करार दे। इसके बारे में भी आप बताएंगे कि हय्या अला खैरुल अमर आपने अज़ान से क्यों निकाला और फिर आपने अज़ान बढ़ाई क्यों। चौथी बात आप ये भी बताएंगे हमें, और ये भी बता दीजिए हय्या अला अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के बारे में कि जब आपके यहाँ विलादत होती है बच्चे की तो आप अज़ान कौन सी देते हैं उसके कान में, फ़जर वाली देते हैं मेरे भाई या फिर बाकी 4 देते हैं, ये भी हमें बताइए। आखिरी बात मैं पैगम्बर अकरम की एक हदीस से ख़त्म करूँगा। असल में आपको अली का नाम से तकलीफ़ होती है और होनी भी चाहिए क्योंकि आपका शजरा है। फिर शजरा कैसे बताएंगे आप, अपने DNA की रिपोर्ट देते हैं आप। पैगम्बर ने कहा, सही मुस्लिम आपकी मुस्नद तरीन किताब वॉल्यूम 1 हदीस 146, सरकार ने कहा कि नो वन कैन लव अली एक्सेप्ट अ बिलीवर, अली तुझसे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता वह सिवाय मोमिन के, और तुझसे कोई बुग़्ज़ नहीं रख सकता सिवाय मुनाफिक के। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।